वेलकम बैक गाइस ऑन योर ओन यूट्यूब चैनल टुगेदर विद अर्जित श्रीवास्तव। तो क्या चल रहा है, कैसी चल रही है लाइफ आप लोगों की। ओह सॉरी इसको तो मैं मिटाना भूल ही गया। कोरोना, इसने पूरे वर्ल्ड में अपना खौफ बना के रखा है, कोरोना। तो चलिए पढ़ाई पे बात करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं करंट इन डिफरेंट मीडियम्स। मीडियम्स कितने टाइप के होते हैं? एक तो होता है सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो 3 टाइप्स के मीडियम होते हैं। तो इनमें हम करंट देखेंगे फ्लो करता है कि नहीं करता है। तो पहले हम लोग गैस की बात करते हैं। गैस की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट गैसेस। गैस में करंट मूव करता है, करंट फ्लो करता है कि नहीं करता है, ये हम लोग देखेंगे। तो करंट फ्लो होने के लिए क्या बेसिक कंडीशन होती है कि किसी भी मटेरियल में करंट अगर फ्लो कर रहा है तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तभी करंट फ्लो करेगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब मूव करते हैं तब करंट फ्लो होता है, तभी फ्लो होता है भाई। फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे तभी मूव करेगा। तो गैसेस की अगर हम लोग बात करें तो गैसेस में जो है आप लोग जानते ही होंगे, गैसेस में जो पार्टिकल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स, एटम्स रेंडमली मूव करते हैं इधर से उधर, और उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो होते नहीं भाई, मेटल की तरह की फ्री इलेक्ट्रॉन से करंट मूव कर रहा है कुछ। तो गैसेस में जो है ये एटम्स हैं ना, तो गैसेस में जो है एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के फोर्स से जो है जुड़ा हुआ है, न्यूक्लियस की फोर्स उसके ऊपर लग रही है, इसलिए वो जुड़ा हुआ है। तो अगर हम लोग को गैसेस में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराना है तो इलेक्ट्रॉन को फ्री करना पड़ेगा। तो हम लोग को इतनी ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी कि न्यूक्लियस की फोर्स जो इलेक्ट्रॉन पे लग रही है, वो जो है उससे ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, तभी वो अलग हो पाएगा। तो जैसे वो अलग होगा एटम से तो करंट फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हम लोग कैसे करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड से करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ये कोई एटम है, न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में हम लोग, मान लो। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लग रही है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, तो इसके ऊपर फोर्स इतनी ज़्यादा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी ज़्यादा लगा दें कि ये न्यूक्लियस से लगने वाली फोर्स से ज़्यादा, तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन जब बाहर आएगा तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फ्लो करना शुरू हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन, लेट से ये इलेक्ट्रॉन है, ये इधर मूव करना शुरू हो जाएगा, ये तो करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा। तो कितना ज़्यादा हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएं, तो हम लोग लगाएंगे 300 वोल्ट इलेक्ट्रिक फील्ड पर 0.1 मिलीमीटर, तभी करंट फ्लो होगा। अब अगर हम लोग बात करें लिक्विड की, लिक्विड में करंट फ्लो कैसे करेगा, तो उसमें देखते हैं हम लोग। लिक्विड में करंट फ्लो कराने के लिए उसमें आयंस होने चाहिए। आयंस मतलब वही इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। और क्या कहते हैं, लिक्विड अगर जैसे प्योर वाटर ले लीजिए, उसमें जो है आयंस होते नहीं हैं तो करंट भी नहीं फ्लो करेगा। अगर उसमें इम्प्योरिटीज़ हैं तो उसमें करंट फ्लो करेगा, डेफिनेटली फ्लो करेगा भाई। तो जो है लिक्विड में जो है क्या होना चाहिए, आयंस, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस शुड बी प्रेजेंट फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन लिक्विड। पॉजिटिव नेगेटिव आयंस शुड बी प्रेजेंट फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम लोग बात करें सॉलिड की, तो सॉलिड की बात करें थर्ड, सॉलिड में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है कि नहीं। सॉलिड्स में दो कैटेगरीज आती हैं, एक तो मेटल और दूसरा नॉन मेटल। मेटल्स एंड द सेकेंड वन इज नॉन मेटल। सो मेटल्स में वो क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी तो फ्लो होती है, आप लोग पढ़े होंगे। मेटल क्यों फ्लो होती है? क्योंकि मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अगर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें मेटल में, तो जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे एक जगह से दूसरी जगह। अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह तो इलेक्ट्रिसिटी डेफिनेटली फ्लो होगी। और नॉन मेटल में इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो नॉन मेटल में दो कैटेगरीज। मेटल में, पहले मेटल की बात करते हैं। मेटल में तो जो है मेटल सबसे अच्छे कंडक्टर माने जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। तो सिल्वर और गोल्ड बहुत अच्छे कंडक्टर हैं। इसमें मतलब इलेक्ट्रॉन
ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, तो ज़्यादा अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी, ज़्यादा गोल्ड। ये और नॉन मेटल की बात करें तो इसमें दो कैटेगरीज आती हैं। एक तो आता है सेमीकंडक्टर्स, और दूसरा आता है इंसुलेटर। यहाँ जगह नहीं है, स्पेस नहीं है, एक सेकेंड इसको रब कर देते हैं। तो ये क्या हम लोग कह रहे थे, वो नॉन मेटल्स में दो कैटेगरीज आती हैं। एक हो गया वो इंसुलेटर और दूसरा हो गया सेमी कंडक्टर। इंसुलेटर में क्या होता है, जैसे प्लास्टिक हो गया, रबड़ हो गई, आप लोग देखते होंगे अपने अगल बगल रबड़ हो गई, इसमें क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्या उसमें करंट फ्लो होता है? नहीं होता। बेसिक सी बात है भाई, हम लोग रोज़ देख रहे हैं कि इन सब में थोड़ी ना फ्लो होता है। तो इंसुलेटर में नहीं फ्लो होता क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, लेकिन हम लोग फ्लो करा सकते हैं ज़बरदस्ती, जैसे गैसेस में कराए थे, इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा लगा के। और सेमीकंडक्टर्स की बात करें, थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसमें फ्री, तो इसमें हल्का फुल्का करंट फ्लो करा सकते हैं हम लोग। जैसे सेमीकंडक्टर कोई मटेरियल है, ये इसमें थोड़ा बहुत, जैसे मेटल है, ये मेटल है और ये सेमीकंडक्टर है। मेटल में ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं सब, जो कि जिसकी मदद से करंट फ्लो होता है। और जो सेमीकंडक्टर्स में थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब ये थोड़ा बहुत करा सकता है कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो सेमीकंडक्टर में अगर हम लोग सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ा दें, इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ सेमीकंडक्टर, देन व्हाट विल हैपन, इलेक्ट्रॉन जो है अब न्यूक्लियस से जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन रहता है एटम का, वो बाहर आ जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे, तो ये बेटर कंडक्टर बनना शुरू हो जाएगा। बेटर कंडक्टर। अगर हम लोग बात करें इंसुलेटर की, सॉरी मेटल्स में अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएं तो वो बेकार कंडक्टर हो जाता है, बैड कंडक्टर। वो मेटल्स में बैड कंडक्टर हो जाता है क्योंकि उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। ये सब बातें आप लोग आगे सीखेंगे जब रेजिस्टेंस टॉपिक आएगा तब। सो कैसी लगी आप लोगों को ये वीडियो? सो होप गाइस you like the video. If you enjoyed the video, press the bell icon and hit the subscribe button for more videos. This motivates me to make more videos like this for you. Right now I am playing with my marker. So thank you.